दोस्तों पिछली बार हम लाभ और हानि का मैथ कर रहे थे। ये जो पेज नंबर 145 में 10.1 का है, ये 9th क्लास का बंगाल बोर्ड का बुक में जो है क्वेश्चन, ये हमने इसका पूरा कर दिया था और हमने कहा था कि इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे, तो हम इसके आगे का क्वेश्चन ही करेंगे। आगे के कुछ क्वेश्चन जो हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, टोटल 21 क्वेश्चन हैं। ये 146 पेज में है और ये 2 नंबर से स्टार्ट है। 2 नंबर में करना है लेखा चित्र से निम्न प्रश्नों के उत्तर दो, लिखा गया है। इसमें से ABCD करके 5 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपको इस लेखा चित्र को देखकर करना है। मेरे विचार से ये बहुत इजी होगा, बहुत आसान होगा आपके लिए, अगर आपने इनके बेसिक पॉइंट को समझ लिया हो तो। यहाँ लिखा है ए में लेखा चित्र देखकर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध लिखें। ये लेखा चित्र है। क्रय मूल्य वही होता है जो किसी वस्तु को खरीदा जाता है, अर्थात अगर उसे बेचा जाए तो बेचने से पहले जिस दाम पे खरीदा जाता है या उस पर जितना खर्च किया गया हो, ठीक है। एक पॉइंट ये भी है, उस वस्तु पे जितना खर्च किया गया हो वो भी उसका क्रय मूल्य होता है। क्योंकि यहाँ लिखा है पार्ट बैग का उत्पादन, यानी कि उत्पादन होता है, उत्पादन में कितना खर्च होता है उसके बारे में लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि क्रय मूल्य है। और यहाँ लिखा है साफ साफ पार्ट बैग का विक्रय मूल्य, यानी कि ये उसका बेचा हुआ दाम है। ये उसके उत्पादन में खर्च हुए कितने हैं वो लिखा गया है, मतलब किसी के उत्पादन में जितना खर्च होता है वही उसका क्रय मूल्य होता है, जैसा मैंने अभी कहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिंदु पे ध्यान देना है। यहाँ पे ये 20 एक्चुअली ये जो अंक दिए गए हैं, नंबर्स, एक तरह से इनका मूल्य बताया गया है पार्ट का। अगर ये 20 है तो ये 20 रुपये माना जाएगा, ठीक है। ये 20 रुपये एक्चुअली पार्ट बैग का उत्पादन में खर्च है, यानी कि ये क्रय मूल्य है। अगर 20 रुपये खर्च होता है तो इसकी बिंदु जो है जहाँ पे मिली है, ठीक है, यहाँ की जिस बिंदु में मिली है वो देखना है आपको। ये 25 विक्रय मूल्य के 25 में मिला हुआ है, यानी कि 20, अगर 20 रुपये खर्च होता है तो उसको 25 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। फिर 20 से 40 देखिए, 40 बढ़ जाता है, तो 40 में इसका विक्रय मूल्य हो जाता है 50, ठीक है। अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, 20-25 का, 40-50 का, अगर आप काट के देखें तो वो अनुपात 4/5 निकलेगा। जैसे कि 20 और 25 को दोनों को काटेंगे आप तो दोनों 5-5 से कटेगा, ये 5-5 और ये 5-4-20, यानी कि 5:4 बचेगा। और यहाँ भी 50 और 40 को काटेंगे आप तो यहाँ भी ये 0 तो कट जाएगा, बचेगा केवल 5 और 4, मतलब यहाँ भी 5 और 4 ही होगा। उसी तरह ये 75 और 60 को भी अगर आप काटेंगे तो भी वो 5 और 4 का ही अनुपात होगा। मतलब कि यहाँ जितना भी बढ़ता जा रहा है नीचे से, यहाँ नीचे जितना भी बढ़ता जा रहा है ऊपर उसी अनुपात में बढ़ रहा है, यानी कि इसके अनुपात में ज़रा सा भी अंतर नहीं हो रहा है, अनुपात समान ही हो रहा है। यानी कि यहाँ जो एक नंबर में प्रश्न पूछा गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध क्या है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध वो सीधा समानुपात है। बस आपको इतना ही लिखना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में सीधा समानुपात है। बी में पार्ट से बने जिस बैग का उत्पादन खर्च 60 रुपये है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए उत्पादन खर्च 60 रुपये है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है 60 रुपये है, तो उसका विक्रय मूल्य का आपको बिंदु मिलान देखना होगा। देखिए उसका मिलान बिंदु यहाँ पर है 75 रुपया, यानी कि आपको इसका आंसर सीधे 75 रुपये लिख देना है। अब 125 रुपया होगा तो उसका उत्पादन खर्च आप यहाँ से खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ बोला है विक्रय मूल्य, जिस बैग का विक्रय मूल्य 125 रुपया हो तो उसका उत्पादन खर्च क्या है। हालांकि विक्रय मूल्य पूछा गया है तो वो आपको इस लाइन में देखना है, ये 125 है तो इसका खर्च आपको बिंदु मिलान देखना है, यहाँ पे वो है 100, यानी कि 125 रुपये अगर विक्रय होता है तो उसका उत्पादन खर्च 100 रुपये है। बस यही आपको समझना है।
लेखा चित्र से लाभ या हानि का प्रतिशत गणना करके लिखें। लेखा चित्र से लाभ या हानि का प्रतिशत गणना करके लिखें। यहाँ जितना आप देख रहे हैं, जो उत्पादन खर्च हुआ है उससे अधिक दाम में ही विक्रय मूल्य हुआ है, यानी कि लाभ सभी में 5 रुपये का, ये पहले में 5 रुपये का हो रहा है। ये 40 वाले में अगर 40 रुपये खर्च होता है तो यहाँ लाभ 10 रुपये का दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ 50 रुपये खर्च हुआ है तो 10 रुपये ही लाभ हुआ है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा खर्च होता है उतना गुना उसका लाभ भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आपको इनका प्रतिशत निकालना है। अब साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ हानि तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि जितना दाम खर्च हुआ है उससे ज़्यादा दाम में बिक रहा है, तो सब में वो लाभ ही हुआ है। मतलब आपको यहाँ केवल लाभ का प्रतिशत निकालने की ज़रूरत है, हानि की नहीं। ठीक है, और ई नंबर में भी लेखा चित्र से विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत लिखें। अब विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है, हालांकि ज़्यादातर लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है। तो ये जो डी नंबर में लिखा गया है लाभ या हानि का प्रतिशत, अगर क्वेश्चन में दिया गया ना हो विक्रय मूल्य के हिसाब से या क्रय मूल्य के हिसाब से, मतलब विक्रय मूल्य पर या लाभ क्रय मूल्य पर, अगर दिया गया ना हो तो आपको क्रय मूल्य पर ही निकालना है। लेकिन अगर सीधे सीधे पूछा गया हो कि विक्रय मूल्य पर, तो आपको उसे विक्रय मूल्य पर निकालना होगा। अब क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ निकालने का सूत्र मैंने आपको पहले बताया था, तो मैं आपको पहले ये वाला बताता हूँ। यहाँ 20 रुपये खर्च हुआ है और 25 रुपये विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो मैं इसे करके ही दिखाता हूँ। वहाँ लिखा था 20 रुपया खर्च हुआ है, यानी कि जो खर्च हुआ है उससे हम क्रय मूल्य लिख सकते हैं, इससे खर्च लिख सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर 25 रुपये। साथ ही साथ यही लिख सकते हैं हम लाभ बराबर, ये डबल हो गया। लाभ का सूत्र हमने लिखा था पिछली बार, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य है माइनस क्रय मूल्य। अब इनको घटाना है, 25 से 20 घटाएंगे होगा कितना, 5 रुपये, यानी कि लाभ 5 रुपये। तो इन्हीं के आधार पर जो हमने सूत्र लिखाया था प्रतिशत लाभ का, बराबर मैंने लिखा था कुल लाभ बटा क्रय मूल्य। मैंने ये भी कहा था कि प्रतिशत लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो, उसमें क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है, और जो लाभ हुआ है उसे ऊपर लिखना है, और अगर हानि हुआ है तो वो भी उसे ऊपर लिखना है। तो कुल लाभ हमारा 5 रुपये है। क्रय मूल्य यहाँ 20 रुपये है, और 100 तो सूत्र में ही है, तो आपका यहाँ शून्य कट गया, और ये 2 पचे 10, ये 2 से 5 बार में 10 कटा, तो 5 पचे 25, क्योंकि प्रतिशत लाभ है तो ये 25% लिखना पड़ेगा, 25%। तो ये मैंने एक बनाया है। बाकी आप 40 और 50 में से कोशिश प्रयास कीजिए, 60 और 75 में से। मेरे ख्याल से तो सभी में उतना ही प्रतिशत निकलेगा जो अभी निकाला हमने, क्योंकि 40 और 50 में मेरे ख्याल से आप इसे खुद प्रयास कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे आगे और नहीं करूँगा। यहाँ ई नंबर में जो लिखा गया है लेखा चित्र से विक्रय मूल्य पर लाभ, ठीक है, विक्रय मूल्य पर, तो मैं इसी में बताता हूँ। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा है कि विक्रय मूल्य आपका 25 रुपये है। आपको इसमें अभी इसके पहले जो हमने निकाला वो क्रय मूल्य पर था, ये 20 रुपये क्रय मूल्य है, लेकिन विक्रय मूल्य 25 रुपये है, तो आपको 25 में निकालना है, यानी कि यहाँ जो 20 लिखा है इसके जगह पे आपको 25 लगाना है, बस इतना ही।
तो हम यहाँ लिख लेते हैं विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ। बराबर लाभ तो 5 रुपये ही हुआ है और विक्रय मूल्य है हमारा 25 गुना 100 17 के हिसाब से। अब 5 25 25 और 5 दूना 10 5 शून्य 0 बचा 20। विक्रय मूल्य के हिसाब से आपका 20% लाभ होता है। ये क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर पूछा गया था इसलिए निकाला, लेकिन ज़्यादातर आपको यही मानना होगा कि जो लाभ होता है वो आपका क्रय मूल्य पे होता है। बस इतना ही। आगे का क्वेश्चन 3 नंबर में यहाँ साफ साफ दिख रहा है आपको कि सुबीर चाचा ने 176 रुपये में घड़ी बेची है। देखिए यहाँ लिखा है घड़ी बेची है तो वो विक्रय मूल्य होगा। मैंने पहले कहा था जो बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य, यानी कि 176 रुपया विक्रय मूल्य है। यदि घड़ी बेचकर सुबीर चाचा को 12% हानि हुई हो, देखिए यहाँ 12% हानि हुई है, यानी कि जो उसने बेचा उसने कम दाम में बेचा, हो सकता है उसका क्रय मूल्य ज़्यादा था, यानी कि उसने ज़्यादा दाम में खरीदा था, यानी कि उसने नुकसान में बेचा है। तो 12% हानि हुई हो तो उन्होंने घड़ी कितने में खरीदी थी। अब जब 176 में बेचकर उसे हानि हुई है तो जाहिर सी बात है 176 से ज़्यादा उसका क्रय मूल्य था। तो हानि होने पर भी घड़ी किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य निकालने का सूत्र हमने सीखा था। तो जो जो दिया गया है वो पहले लिख लें। तो जैसा प्रश्न में दिया गया है विक्रय मूल्य बराबर 176 रुपया और प्रतिशत हानि बराबर 12%। तो हमारे पास प्रतिशत हानि है और विक्रय मूल्य है। इन दोनों के आधार पर क्रय मूल्य निकालने का एक सूत्र हमने दिया था, वो लिख लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जब भी दिया गया और प्रतिशत हानि जब भी दिया गया हो, तो इसके आधार पर एक फॉर्मूला है, वो ये कि ये जो विक्रय मूल्य है वो ऊपर लिखा जाता है और नीचे लिखा जाता है 100 माइनस प्रतिशत हानि। मैं बार बार ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। 100 माइनस प्रतिशत हानि और गुना 100। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें केवल मान बैठाना है। विक्रय मूल्य हमारे पास 176 रुपया है। 176 100 माइनस प्रतिशत हानि, यानी कि 100 में हमें 12 घटाना है। प्रतिशत हानि क्योंकि 12 है तो हम डायरेक्ट घटा कर लिख सकते हैं। 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 88। 100 में से 12 घटाएंगे तो ये 88 होगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया है और बचा 100। ठीक है, अब जब हमने ये लिख लिया है तो हम यहीं पे काट सकते हैं। ये एक ही बार में 2 से कटेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 176 है, इसे 2 से काट 2 अट्ठे 16, 16 के साथ में फिर 2 अट्ठे 16 और 17, यानी कि 88 दूना 176 हो रहा है। अब ये बचा 100 और ये 2, यानी 100 दूना 200। क्योंकि हम क्रय मूल्य निकाल रहे थे तो क्रय मूल्य हो गया 200 रुपये। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप इस मैथ को समानुपाती पद्धति से भी कर सकते थे, तो मैं एक बार उस पद्धति से भी कर देता हूँ। समानुपाती पद्धति से आपको पहले ध्यान देना होगा क्या क्या दिया गया है। विक्रय मूल्य दिया गया है और प्रतिशत हानि दिया गया है, लेकिन हमें तो क्रय मूल्य निकालना है। तो हमें इनमें से किसी एक मतलब क्रय मूल्य निकालने के लिए हमारे पास विक्रय मूल्य 2 होने चाहिए और या फिर हानि 2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम केवल विक्रय मूल्य 2 निकाल सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले दिया विक्रय मूल्य
और हमें निकालना है क्रय मूल्य। ठीक है, ये दूसरी पद्धति है, तो इसे यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास विक्रय मूल्य देखिए 12% हानि हुआ है, 12% हानि हुआ है। तो इस 12% के हिसाब से इसका क्रय मूल्य क्या है? इस 12% के हिसाब से क्रय मूल्य तो हमारा 12 रुपये है, सॉरी 100 रुपये है, क्योंकि जो भी प्रतिशत होता है उसका क्रय मूल्य 100 रुपये ही होता है। मैंने पिछले वाले मैथ में बताया था, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब जब प्रतिशत के हिसाब से क्रय मूल्य 100 रुपये है, प्रतिशत के हिसाब से, तो उसका क्योंकि हानि हुआ है तो उसका विक्रय मूल्य क्या, तो उसका विक्रय मूल्य 100 - 12 होना चाहिए। 100 - 12 जो कि 88 होगा। इसके पहले हमने किया 88। अब हमारे पास एक विक्रय मूल्य और भी है 176 रुपया, तो हमें केवल क्रय मूल्य निकालना है, हमें केवल क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्योंकि मैं केवल समझा रहा हूँ तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, पिछली बार मैंने बताया था ये वाला इसके साथ गुना होगा और ये वाला इसके साथ गुना होगा, और उसे गुना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 176 गुना 100 होगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमने किया हुआ 176 गुना 100 ऊपर में है और ये 88 नीचे में, तो ये कटाकटी आपको पता है और ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे कैसे करना है आप खुद कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 4 नंबर में लिखा है, अनौरी बेगम ने 10 नींबू 30 रुपये में खरीद कर प्रति दर्जन 42 रुपये में बेचती है। गणना करके देखें कि अनौरी बेगम को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। ठीक है, वो 10 नींबू लेती है 30 रुपये में, मतलब कि अगर वो 10 नींबू लेती है तो उसे 30 रुपये देना पड़ता है, और उसे देना पड़ता है उतना खर्च करती है। तो मैंने अभी पहले ही कहा था, अगर जो खर्च किया जाता है किसी चीज़ में तो वो क्रय मूल्य होता है। तो प्रति दर्जन 42 रुपये में बेचती है, तो अगर वो बेचती है तो ये 42 रुपया विक्रय मूल्य हुआ, लेकिन वो प्रति दर्जन बोला, यानी कि 12 नींबू, यानी कि 12 नींबू वो 42 रुपये में बेचती है। तो हमें प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। प्रतिशत लाभ, अगर वो प्रति दर्जन 42 रुपये में बेचती है तो प्रति दर्जन यानी कि 12 नींबू का हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ 10 नींबू का क्रय मूल्य दिया गया है। यहाँ पे जो है 10 नींबू का क्रय मूल्य, तो हमें पहले 12 नींबू का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि लाभ निकालने के लिए, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सूत्र के हिसाब से, या लाभ या हानि जो भी हो, उसके लिए हमारे पास क्रय मूल्य होना चाहिए। सूत्र में जैसा कि दिया गया है, जब भी प्रतिशत लाभ निकालना हो तो आपको क्रय मूल्य होना ही चाहिए। आपको ये याद रहना चाहिए कि क्रय मूल्य के बिना प्रतिशत लाभ या हानि नहीं निकलेगी। तो हम करना कैसे है बताते हैं। प्रश्न अनुसार प्रति दर्जन नींबू का विक्रय मूल्य दिया गया है और वो भी 42 रुपया। तो हमें प्रति दर्जन नींबू का क्रय मूल्य निकालना होगा। वो कैसे होगा? वो ऐसे, जब 10 नींबू का क्रय मूल्य बराबर, यहाँ चौकी लिख सकते हैं, 10 नींबू का क्रय मूल्य बराबर 30 रुपये है, तो एक नींबू का क्रय मूल्य बराबर 30/10 होगा। मैंने पिछली बार ये भी बताया था कि जिस पार्ट को निकाल रहे हैं हम, इधर का मूल्य निकाल रहे हैं, तो ये वाला मूल्य पार्ट ऊपर होगा और जिसका हिसाब निकाल रहे हैं वो इसके नीचे होता है। तो यहाँ 0 काट सकते हैं, यानी कि ये केवल 3 बचा, यानी कि चलो एक तो भी काट सकते हैं, 10 या 30,
एक ही बार में, तो यहाँ केवल 3 बचा। तो ये 3 रुपया, यानी कि एक नींबू 3 रुपया है डायरेक्ट। फिर इसी में आगे लिख सकते हैं 12 नींबू का क्रय मूल्य बराबर, क्योंकि यहाँ केवल 3 बचा है तो 12 गुने 3, यानी कि 12 तिया 36 रुपये, यानी कि 12 नींबू का क्रय मूल्य 36 रुपये है। तो हम इसे लिख लेते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। 12 नींबू का क्रय मूल्य बराबर 36 रुपये। वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए हमने पहले से लिख दिया। 12 नींबू का क्रय मूल्य 36 रुपये। यहाँ हमने लिखा 12 नींबू का विक्रय मूल्य 42 रुपये और 12 नींबू पर लाभ 42 माइनस 36 यानी कि 6 रुपया, क्योंकि हमने कहा था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ होता है। तो आपका नींबू के हिसाब से असल मूल्य के हिसाब से लाभ निकल चुका है, लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, और प्रतिशत लाभ निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, क्योंकि प्रतिशत लाभ, अब मैं सूत्र नहीं लिखूंगा क्योंकि सूत्र आपको पता है। सूत्र में कुल लाभ को ऊपर लिखते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे 6, और क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं। क्रय मूल्य जो यहाँ दिया गया है साफ 36 रुपये और गुना 100, ठीक है। अब इसे काट सकते हैं, 6 छक्के 36, ठीक है, बचा केवल 6, और थोड़ा काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 शून्य 0, यहाँ केवल 50 और 2 बचा। तो यहाँ 50 बट्टा, सॉरी ये और कटेगा 2, कुछ मिस्टेक है, यहाँ से हमने 2 काटा तो ये 2 तिया 6 होगा, राइट, हमने मिस्टेक कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब 3 बचा, ये और नहीं कटेगा, यहाँ केवल 3 है, ठीक है। तो 3, ये 50 बट्टा 3 हुआ, क्योंकि और कुछ कटने वाला नहीं है तो इसे भाग करना है। भाग करना है तो ये 3 और ये 50 है तो 5 पहले कटना चाहिए। 3 एकम 3 होगा, 3 एकम 3, तो यहाँ 5 है तो 3 के बाद 4 5 यानी कि 20 बचा, 20 बचा तो 3 छक 18, क्योंकि 18 19 20 होता है, और 2 बचा, 2 बचा तो और कुछ और वो भाग नहीं जाएगा, तो उस भाग से इसको हम ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे लिखेंगे। इस तरह के भागफल आपको पता है, नहीं पता है तो मैं एक बार फिर करके दिखाता हूँ। पहले आप समझ लीजिए कि ये जो प्रतिशत लाभ निकालने को कहा था, तो हमने प्रतिशत लाभ आंसर निकाल चुके हैं, 16.2/3, ठीक है। अब भाग कैसे करना है इसको ये भी दिखाते हैं। मान लीजिए 50 है और ये 3 है, ठीक है, तो 3 एकम 3 होता है, 5 से 3 घटाया 2, ठीक है। तो जो हमने यहाँ उल्टा से भाग किया, 3 एकम 3 होता है, बचा कितना 2, तो हमने उसी 2 को यहाँ लिखा है, और ये शून्य नीचे उतरता है, तो उसी 2 के साथ हमने शून्य को कनेक्ट किया, यानी कि 20 बचा, वो 20 कितना 6 बार में जाएगा, 6 3 छक 18, यानी कि 3 छक 18, 20 से 8 घट 2, यहाँ फिर से 2 बच रहा है, यानी कि ये ऐसे ही भाग चलता जाएगा लेकिन भाग होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम 2 को ऊपर लिखते हैं, 3 को नीचे, ये इस तरह से भाग किया जाता है। तो आप ये भाग समझ गए हो तो ठीक है। अब ये हमारे 4 नंबर का भी क्वेश्चन आंसर हो चुका है। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में अमल बाबू ने एक चित्र 20% हानि पर बेचा। साफ साफ लिखा हुआ है 20% हानि पर, यानी कि लॉस, बेचा, किंतु और 200 रुपये ज़्यादा पर बेचते तो 5% लाभ होता। उन्होंने चित्र कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है। 20% हानि पर बेचा, लेकिन 200 रुपये और 200 रुपये ज़्यादा पर बेचते तो 5% लाभ होता। यहाँ 200 रुपये लिखा है
आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक तरह से क्रय मूल्य हो सकता है या फिर विक्रय मूल्य। यहाँ लिखा है और 200 रुपये ज़्यादा बेचते हैं, यानी कि ये विक्रय मूल्य नहीं है, मतलब जितना में उसने बेचा पहले उससे और थोड़ा ज़्यादा, और कितना ज़्यादा में बेचा है वो चीज़ दी गई है। तो उतना ज़्यादा में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो उन्होंने चित्र कितने रुपए में ख़रीदा था, तो यहाँ पे कितने रुपए में ख़रीदा था यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। और क्रय मूल्य निकालने के लिए हमारे पास लाभ होना चाहिए या फिर हानि, लेकिन उसके बजाय केवल प्रतिशत में दिया गया है। ठीक है, और जो भी लाभ या हानि होती है आपको पता है वो क्रय मूल्य पर होती है, और क्रय मूल्य तो यहाँ दी ही नहीं गई है, विक्रय मूल्य भी नहीं दी गई है, तो हमें क्रय मूल्य को मानना पड़ेगा। प्रश्न में ये जो 200 रुपये दिया गया है वो दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया गया है, यानी कि हमें पहले विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए भी पहले हमें क्रय मूल्य मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 20% हानि दी गई है और यहाँ 5% लाभ। तो हानि के हिसाब से विक्रय मूल्य क्या होगा वो हमें निकालना होगा। माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, तो क्रय मूल्य होने पर और प्रतिशत हानि होने पर हमने विक्रय मूल्य का एक सूत्र लिखा था, एक बार फिर से दोहराते हैं। विक्रय मूल्य सूत्र के हिसाब से क्रय मूल्य गुना 100 माइनस एक बार यहाँ प्रतिशत हानि भी लिख लेते हैं, प्रतिशत हानि है आपका 20%। ठीक है, चलो प्रतिशत लाभ भी यहीं लिख लेते हैं, मैंने लिखा नहीं है। प्रतिशत लाभ बराबर 5%। ठीक है, तो यहाँ हानि होने पर लिख लेते हैं, हानि होने पर विक्रय मूल्य x गुना, यहाँ आप लिख सकते हैं 20% हानि होने पर विक्रय मूल्य। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, यहाँ मैंने साइड में मिस्टेक हो जाती है। 20% हानि होने पर विक्रय मूल्य बराबर x गुना 100 माइनस 20, क्योंकि प्रतिशत हानि वही है, बटा 100। ठीक है, यहाँ पे 100 माइनस 20 होगा आपका 80, बटा 100। ये 0 कट सकता है, ये 8 और 10 भी कट सकते हैं, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी कि ये आपका बच्चा केवल 4x बटा 5, और यह है आपका पहला विक्रय मूल्य। ठीक है, और इसे हम रुपये लिख सकते हैं। अब 5% लाभ होने पर वो भी निकालना है। 5% लाभ होने पर विक्रय मूल्य बराबर x गुना, मैंने कहा था विक्रय मूल्य में अगर लाभ से आपको निकालना, विक्रय मूल्य निकालना हो तो 100 में उसे जोड़ना पड़ता है, लाभ को प्रतिशत लाभ को जोड़ना पड़ता है। तो मैं डायरेक्ट 105 लिख रहा हूँ, 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 होगा बटा 100। ठीक है,
यहाँ पे हम ब्रैकेट हटा देते हैं। x गुना 105/100, इसको काट सकते हैं। 5 दूना 10, 5 शून्य 0, 5 दूना 10, 5 एकम 5, और ये कटेगा नहीं। और अगर ये नहीं कटेगा तो ये 21x और बटा 20, ये चल राशि x है और चल राशि x के साथ गुना में कोई भी संख्या हो तो उसके साथ केवल सटता है, ये बात आपको पता होगी। क्यों, इसीलिए हमने इसे सटा दिया है, इसलिए 21x बटा 20। तो 21x बटा 20 ये रुपया हो गया। अब ये भी विक्रय मूल्य है, वो भी विक्रय मूल्य है। क्वेश्चन में इन दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 200 रुपये दिया गया है, क्योंकि पहला जो विक्रय मूल्य है उससे और थोड़ा ज़्यादा और 200 रुपया ज़्यादा में बेचने पर कहा गया है। तो मतलब कि ये जो दूसरा जो बेचा गया है, दूसरा दाम, ये 200 रुपये ज़्यादा है, यानी कि इससे और उसे घटाएंगे तो 200 रुपये का अंतर होगा। तो ऐसे अंतर वाले प्रश्नों को हम ऐसा बनाते हैं, प्रश्न अनुसार क्योंकि ये विक्रय मूल्य ज़्यादा है लाभ वाला, तो हमें इससे लिखना होगा 21x बटा 20, और ये तो हानि हुआ था 4x बटा 5, तो इससे हम घटाना है 4x बटा 5, तो इन दोनों के बीच का अंतर है 200 रुपये। तो ये तो हम समझ गए। अब इसके आगे का समाधान आपको पता है, क्योंकि ये दोनों भिन्न में है, भिन्नों का जोड़ घटाव आपको पता है। भिन्नों के जोड़ घटाव में, इस भिन्नों के घटाव में हमें इस नीचे वाले जो हर होता है इनका लसन निकालना होता है। 20 और 5 का लसन निकालेंगे तो इनका लसा 20 ही निकल जाएगा। आपको लसन निकालना आता होगा। अब ये जो लसन निकल जाता है, इन दोनों से एक एक करके भाग करते हैं। सबसे 20 से इस 20 को भाग करेंगे तो 20 से कम 20, यानी कि एक बार में 20 एक कम 20, यानी कि एक इसका भागफल होगा 1, और वो एक ऊपर वाले 21 से गुना होगा तो ये 21x हो जाएगा, क्योंकि 1 से जो भी गुना होता है उतना का उतना ही होता है, माइनस। इसमें जैसा कि इसमें भाग किया उसी तरह से इसमें भी भाग करना है। तो 20 को भाग करना है 5 से, 5 चौके 20, यानी कि वो 4 बार में भाग हो रहा है, और वो 4 ऊपर वाले से गुना होगा। 4 चौके 16x बटा बराबर 200, ठीक है। अब आगे 21 और 16 घटाएंगे तो 5x हो जाएगा बटा 20। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, ये 5 और 20 कट सकता है, तो 5 कम 5, 5 चौके 20 बराबर 200, ठीक है। अब यहाँ x बटा है और 4 बचा है, तो x को हम यहीं छोड़ेंगे क्योंकि इधर ही छोड़ना है। ये जो नीचे है इसके साथ जो 1 होता है इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये 200 है, ये नीचे वाले से गुना होगा, यानी कि 4 गुना 200, मैं करके ही दिखाता हूँ। 4 गुना 200, ये 4 गुना 8, 800, यानी कि हमने x क्या माना था, x क्रय मूल्य माना था। x जब हमने क्रय मूल्य माना था तो इसीलिए क्रय मूल्य बराबर 800 रुपये लिख सकते हैं। तो इसका भी समाधान हो चुका है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आज के लिए इतना ही। आगे का क्वेश्चन जो है 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, इसका आगे क्वेश्चन हम फिर कभी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।